स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयर होस्टेज बनने के लिए 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एयर होस्टेज बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आफ्टर 12th हम क्या करें, एयर होस्टेज बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इसके अलावा एयर होस्टेज बनने के लिए क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एयर होस्टेज बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वीडियो को लास्ट देखिए। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं कि एयर होस्टेज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। राइट, यहाँ पर सवाल ये भी आता है, क्या एयर होस्टेज सिर्फ लड़कियाँ बन सकते हैं, यानी केवल गर्ल्स ही बन सकते हैं, या फिर बॉयज़ भी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो गर्ल्स इस एविएशन इंडस्ट्री में ये काम करते हैं उनको एयर होस्टेज कहते हैं, और जो बॉयज़ इसमें अप्लाई करते हैं उनको स्टीवर्ड बोलते हैं। राइट, तो आप भी एक एयर होस्टेज बन सकते हैं, बस आपका नाम क्या होगा, स्टीवर्ड होगा। इस इंडस्ट्री में क्या बोलेंगे, आपको स्टीवर्ड बोलेंगे, जो गर्ल्स हैं उनको एयर होस्टेज बोलेंगे। राइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगभग सेम ही रहती हैं, बट नाम में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। गर्ल्स को एयर होस्टेस और बॉयज़ को स्टीवर्ड बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एयर होस्टेस की या फिर स्टीवर्ड की। टेकिंग केयर ऑफ द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ द पैसेंजर्स इन फ्लाइट एंड लैंडिंग, चाहे फ्लाइट में हो या फिर जब हमारा प्लेन लैंडिंग करता है उस समय यात्री जो होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनका जो ध्यान है वो एयर होस्टेज और स्टीवर्ड रखते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, उनकी सुविधा का और उनकी सिक्योरिटी का, उनकी सुरक्षा का, कि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। राइट, इसके अलावा जो अदर कार्य होते हैं वो करने होते हैं एयर होस्टेजेस को एंड स्टीवर्ड को। तो इनका काम क्या है, फ़्लाइट के अंदर या फिर जब हमारा प्लेन उड़ान भरता है तब, और जब लैंडिंग करता है यानी कि ज़मीन पर उतरता है तब पैसेंजर्स का ध्यान रखना, उनकी केयर करना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एयर होस्टेजेस बनने के लिए या फिर स्टीवर्ड बनने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपना 10+2 कंप्लीट करना होगा, यानी कि 12th आपको कंप्लीट करना होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग 12th यू कैन अप्लाई फॉर एयर होस्टेजेस। राइट, तो सबसे पहले आपको 12th कंप्लीट करना होगा। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, आप साइंस स्ट्रीम से या फिर आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th या फिर ग्रेजुएशन, दोनों में से दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने केवल 12th किया है तब भी आप एयर होस्टेज बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज है 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 to 26 ईयर्स एज लिमिट है इसके लिए। राइट, और आपको अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए। मैक्सिमम देखा जाए तो अनमैरिड कैंडिडेट्स को ही जॉब मिलता है, वैसे कुछ जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं वो मैरिड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी जॉब दे देती हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो अनमैरिड कैंडिडेट्स की डिमांड रहती है। और आपको पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होना चाहिए, जो इंडियन पासपोर्ट है उसके लिए एलिजिबल होना ज़रूरी है, यानी कि उसके योग्य आपको होना ज़रूरी है। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं इंडियन पासपोर्ट के लिए वो आपको कंप्लीट करनी चाहिए। राइट, और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। जब आप एयर होस्टेज बन जाते हैं तो उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट के बारे में, यानी कि अगर आप एक एयर होस्टेस या फिर स्टीवर्ड बनना चाहते हैं तो उसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। तो एयर होस्टेज की बात करें तो 5 फीट एंड 2 इंचेस, यानी कि 5 फुट 2 इंच आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। स्टीवर्ड की बात करें तो 5 फीट एंड 10 इंचेस, यानी कि 5 फीट और 10 इंच हाइट होनी चाहिए कम से कम, मिनिमम। राइट, इसके अलावा आपको हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस आनी चाहिए। कम से कम आपको 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा अदर कोई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। राइट,
मस्ट बी हेल्दी फिजिकली एंड मेंटली, आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीक़ों से, दोनों रूप से आपको स्वस्थ होना ज़रूरी है। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेदारी समझनी है एज अ एयर होस्टेस और स्टीवर्ड कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ध्यान में रखना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है अच्छे तरीके से। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। डिसीज़न लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इमरजेंसी में कोई डिसीज़न लेना है तो आप अच्छे तरीके से ले सकें, उस पर सही एक्शन ले सकें। गुड फिजिक, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए लैंग्वेज में। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है एज आ एयर होस्टेस और एज आ स्टीवर्ड। तो ये चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी होगी। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में। तो देखिए, ट्रेनिंग कोर्सेज की बात करें तो ये कंपलसरी नहीं होते हैं। आप बिना ट्रेनिंग कोर्सेज किए भी एयर होस्टेज या फिर स्टीवर्ड बन सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें ट्रेनिंग कोर्सेज की, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, अलग से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इसके लिए वो डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। और आपको यहाँ ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप और भी बेहतर एयर होस्टेज के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन ज़बरदस्त करना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी, राइट। तो ये कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज बिना ट्रेनिंग किए भी आप बन सकते हैं। अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के दौरान आप अपने अंदर अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, अच्छी फिजिक बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। तो अगर आप में वो कैपेसिटी है, आप में अगर वो क्षमता है, तो आप बिना किसी ट्रेनिंग के एयर होस्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एयर होस्टेज या फिर स्टीवर्ड बन सकते हैं, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं टॉप एयर होस्टेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया की, यानी कि इंडियाज़ टॉप एयर होस्टेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की, जिसमें से है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब कॉलेज ऑफ एविएशन मुंबई, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेज ट्रेनिंग, इंडिगो ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम, एयर होस्टेज एकेडमी बेंगलोर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स नागपुर एंड अदर्स। इसके अलावा और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ट्रेनिंग के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रेनिंग ही करना चाहते हैं, एयर होस्टेज के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उस इंस्टीट्यूट के बारे में देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट हमारे लिए सही है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। सबसे पहले जिस इंस्टीट्यूट से आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए, राइट। और देखिए यदि सही इंस्टीट्यूट है तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अगर आप किसी भी एयरलाइंस में जाते हैं तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीटी कंप्लीट करना होगा, देन आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा। आफ्टर क्रैकिंग इंटरव्यू यू कैन सेलेक्ट इन एज अ एयर होस्टेजेस और स्टीवर्ड। तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप एयर होस्टेज या फिर स्टीवर्ड के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। बात करते हैं पॉपुलर एयरलाइंस इन इंडिया की, इंडियाज़ पॉपुलर एयरलाइंस की। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर एशिया इंडिया, विस्तारा, अलायंस एयर एंड ट्रूजेट। तो ये पॉपुलर एयरलाइंस हैं, इनमें भी आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं, तो आप इनमें भी जॉब पा सकते हैं, इन एयरलाइंस में। कैसे मिलेगा?
इनके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनको नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसी निकलती है इन कंपनीज़ में, तो आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कराने के बाद जॉब प्राप्त कर सकते हैं, राइट। सैलरी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे सैलरी के बारे में। तो देखिए, अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइंस की सैलरी की बात करें तो एज आ फ्रेशर होस्टेस आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 25 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी, आप एक फ्रेशर हैं तो, राइट। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, चीज़ें आप सीखते जाते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो अगर आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनीज़ में जॉब मिल जाता है तो आपकी जो सैलरी है वो डोमेस्टिक एयरलाइंस की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो लाखों में हो सकती है। डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पर कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से निभाते हैं, कैसा आप प्रदर्शन करते हैं। तो अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, और उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी चीज़ें अपने आप कर पा रहे हैं, अच्छा पर्सनैलिटी बना पा रहे हैं, एट्रैक्टिव फिजिक बना पा रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी स्किल्स आपकी बेटर हैं, और सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर पा रहे हैं, तो आप बिना किसी ट्रेनिंग के भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, एयर होस्टेज या फिर स्टीवर्ड बन सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आप पर कि आप कैसे करना चाह रहे हैं, राइट। तो मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप अपने करियर में बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। अगर आप ऐसे ही मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप इट अप, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।